के ग्रुप में ऑलरेडी जो हम डमी डाटा यूज कर रहे हैं लर्निंग के लिए वो शेयर्ड है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो प्लीज एवरीवन डू implement practical implementation in your system as well, side by side along with me. Okay, that's how you learn new things and you are able to see where you are doing your mistakes. अगर आप सिर्फ बैठकर क्लासेस अटेंड करेंगे तो मे बी आप वो चीजें ना लर्न कर पाओ जो प्रैक्टिकल अगर आप परफॉर्म करोगे उससे आप सीखोगे। अगर आप कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो फॉर्मूला टाइप करने पर, सिलेक्शन करने पर, आर्गुमेंट पुट करने पर आपको बहुत सारे आपको हो सकता है कि एरर फेस करना पड़े, इश्यू आए। तो जब आप उन इश्यूज को रिजोल्व करोगे तो वो ही आपकी एक्चुअल लर्निंग है, राइट? सो आई होप कि सभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करें अपने सिस्टम में मेरे साथ साथ अपने डाटा सेट के अंदर। इफ एनीवन हैव एनी इशू, फेस एनी इशू, सो नो नीड टू वरी, let me know at that time. Okay, where are other students, guys? Why such a less students are join live? Only 8 participants are there. I think now we should start our today's session. Just a minute, I will share my screen. Our today's module is text to column. In our previous class, we cover reference. Reference सभी को clear है? Yes, ma'am. Okay, so our today's topic is text to column. First of all, anyone have any idea, any knowledge related to text to column? Why we use text to column? What is the need of text to column in Excel? Why we use it? Any little bit knowledge related to text to column? No idea. Okay. So first of all, we see theory part of text to column. कि actual में what is text to column? Why we use it? So this is the PDF for you all. My screen is visible to you all. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. text to column. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम? सो व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम? जनरली इट इज यूज टू स्प्लिट द डाटा, स्प्लिट द डाटा सो दैट द डाटा शुड बी क्लीन। वो क्या कह रहा है कि स्प्लिट द डाटा। अब मैं आपको बोलूं, जस्ट ए मिनट, आपको दिख रहा है? ये डाटा दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टेबल विजिबल टू एवरीवन, फुल नेम विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम। Yes, ma'am. ओके, तो ये आपका डाटा है। तो हमने टेक्स्ट टू कॉलम का डेफिनेशन में पढ़ा कि इट इज यूज टू स्प्लिट द डाटा, बट जनरल अप्रोच क्या होगा उसका? अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि यू नो टेक्स्ट टू कॉलम, तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं था। तो आपका, अगर मैं आपको ये टेबल दूं और बोलूं कि मुझे मेरे डाटा में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेपरेट सेपरेट कॉलम में चाहिए, ना कि सिर्फ कंबाइन कॉलम में, तो व्हाट इज योर अप्रोच फॉर इट? दैट यू टाइप मैनुअली विराट देन कोहली, राइट? दिस इज जनरल अप्रोच that everyone follow in their Excel journey, right? तो ये, बट अगर ये टेबल मैं आपको देती हूँ तो मे बी आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। बट अगर जो मैंने डाटा आपको दिया वो मिलियंस में है, मिलियंस में ना करके 10,000 रोज का वो डाटा है आपका, तो आप मैनुअली करेंगे? 10,000 रोज के लिए पहले सी कॉलम में लिखेंगे, देन फिर डी कॉलम में लिखेंगे। दिस इज द राइट वे और रॉन्ग वे? Wrong way, ma'am. Wrong way. By my experience,
this is the wastage of time, right? Yes. So what is the smart approach for that? Key, we have need to learn more advanced concepts of Excel every time we talk about advanced topics, advanced approaches. So here we learn how we split data in multiple columns. So what, अब हमें पता चल गया कि what is text to column. तो what is text to column? Text to column is a process that is used to split the data so that the data should be clean, right? But how we do text to column, how we apply text to column to our data, what is the steps for text to column? So here is steps. Select the cells or column that contain the text you want to see. Let's do practically side by side. So this is the wrong way, so I delete it. टेक्स्ट टू कॉलम पता है। अब मैंने आपको, अब पहले जो सिनेरियो था वो था कि आपको टेक्स्ट टू कॉलम नहीं पता था, इसलिए आपने क्या किया, एक जनरल अप्रोच का यूज किया, मैनुअली टाइप किया दोनों कॉलम में। बट नाउ यू आर एबल टू नो कि समथिंग नेम लाइक टेक्स्ट टू कॉलम, कि इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको ये टेबल प्रेजेंट करती हूँ और आपको बोलूं कि आप मुझे इनको सेपरेट करके दो, तो आपका होगा कि वी नो टेक्स्ट टू कॉलम बट वी डोंट नो हाउ वी अप्लाई टेक्स्ट टू कॉलम, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? So now I tell you steps of for that text to column. First of all, select your range. जिस भी डाटा को आपको स्प्लिट करना है उसका क्या करना है, रेंज सिलेक्ट करना है। रेंज सिलेक्ट करना है, देन under data tab, under which tab? Under data tab we have option, we have many section: get and transform data, queries and connection, sort and filter. But we have one section with the name of data tools. Here first option, that is text to column, click on it. When we click on it, there is one pop-up is come on our screen, right? Visible to everyone, one pop-up is come on my screen. Yes, Now ma'am. फर्स्ट पॉपअप, अब फर्स्ट पॉपअप के थ्रू ये हमें क्या कह रहा है कि चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डाटा, कि वो फाइल टाइप हमें चूज करना है जो हमारे डाटा से सिमिलर हो, हमारे डाटा को अच्छे से डिफाइन कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए, राइट? तो उसने हमें टू रेडियो बटन्स आर देयर, वन इज डिलिमिटेड एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड विड्थ। व्हाट इज डिलिमिटर? What is delimiter? Anyone unmute yourself and let me know what is delimiter. Between there will be comma or anything. Yes, जो स्पेशल कैरेक्टर्स व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं, राइट? व्हाट्सएप में जो स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हैज, स्टार, कोमा, जितने भी ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसको एक्सेल में हम क्या बोलते हैं, डीलिमिटर। ओके, तो वो हमसे फर्स्ट रेडियो बटन है डीलिमिटर एंड सेकंड रेडियो बटन है फिक्स्ड विड्थ। अब डिलिमिटर का मतलब क्या है, ये क्यों आपको यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा है? क्योंकि एक्सेल इज स्मार्ट इनफ कि उसने जो रेंज हमने सिलेक्ट किया डाटा का, उसने ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लोर करके क्रॉस चेक करके उसने क्या देखा कि हमारे इस डाटा के अंदर क्या यूज हुआ है, डिलिमिटर, कोमा, राइट? अगर फिक्स्ड विड्थ की मैं बात करूं तो फिक्स्ड विड्थ का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास डाटा है बट मुझे उसको सेपरेट करना है, फोन नंबर है बट मुझे बाकी जो स्टार्टिंग की 6 डिजिट है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई वॉन्ट लास्ट 4 डिजिट्स ओनली फ्रॉम एवरी नंबर। सो उसमें क्या होगा कि हम फिक्स्ड विड्थ, कि हमारे पास फिक्स्ड है कि हमें टोटल कितने करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 4 नंबर, राइट? तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, फिक्स्ड विड्थ। बट फॉर नाउ वी विल मूव विद डिलिमिटर बिकॉज इन अवर डाटा व्हाट इज दिस, कोमा, राइट? तो वी विल मूव विद डिलिमिटर ऑप्शन। ओके, नाउ अब नीचे सेक्शन में अब आपको क्या है, प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा।
कि आपका जो कोमा है वो डिलीमीटर है और उसका आपको एक प्रीव्यू शो किया है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब सेकंड पॉपअप इज कम ऑन माय स्क्रीन एट सेम पैलेस, राइट। अब वो आपसे पूछ रहा है जो फर्स्ट ये स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें डिलीमीटर कि आपको कुछ लिस्ट उसने शो की कि ये लिस्ट है, अगर इसमें से आपका कोई डिलीमीटर है तो आप वहां पे क्लिक कीजिए, चेक कर दीजिए उसको। अदरवाइज आपके पास एक सेक्शन है अदर का, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना डिलीमीटर मेंशन कर दीजिए। राइट हैंड साइड जो आपको ये एम्प्टी डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप अपना डिलीमीटर फॉर एग्जांपल कुछ भी आप 2 है, ये सॉरी @ है, कुछ भी है वो आप अगर मेंशन कर अगर सकते हैं। इसमें नंबर है तो भी चलेगा ना? नंबर नहीं, नंबर आपका डिलीमीटर नहीं है। नहीं, ये विराट है ना, विराट कोहली, इसके बीच में नंबर है तो। तो आप ओके, इसका भी हम यूज केस देख लेंगे। कभी वैसे मैंने ऐसे डाटा पे काम नहीं किया। मोस्टली या तो डिलीमीटर होता है या फिर हमारे पास फिक्स्ड विड्थ होता है। अगर नंबर है आपके पास या कुछ और है, उसके बिहाफ पे हमें डाटा को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, वो हम अपनी फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, नो नीड टू वरी। तो अभी हमारे ओके। पास हमारे डाटा में क्या है, कोमा एज एन डिलीमीटर। तो हमने चेक कर दिया कोमा को। अब नीचे फिर से आपको एक प्रीव्यू सेक्शन दिख रहा है। अब वो आपको दिखा रहा है कि पहले उसने क्या दिखाया, कोमा के साथ हमारे डाटा का प्रीव्यू हमें दिखाया। अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका डाटा स्प्लिट होगा आपके डिलीमीटर के बिहाफ पे, वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। कि विराट और कोहली को सेपरेट कर दिया, MS धोनी को जहां पर भी कोमा था वहां से हमारा डाटा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। नाउ अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ दिस थर्ड पॉपअप इज कम, स्टेप 3, right? This third pop-up is come on our screen. So for right now, we are moving with the same options. General format, यहाँ पर इस पॉपअप पे क्या करते हैं हम, इस विंडो पे क्या करते हैं कि जो हमारे डाटा का फॉर्मेट होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक आप सभी फर्स्ट क्लास में अवेलेबल थे और वहां पे हमने कुछ डाटा टाइप्स और उनका फॉर्मेट, राइट। और अगर हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ABCD, तो वहां पर हम डाटा टाइप क्या डालते हैं, टेक्स्ट। वी हैव टेक्स्ट डाटा। अगर हमारे पास डेट है तो डेट, नंबर है तो नंबर, राइट। सो अभी हम जनरल फॉर्मेट के साथ मूव कर रहे हैं। टेक्स्ट भी कर सकते हैं बट फॉर नाउ वी आर गुड टू गो विद जनरल। फिर सेकंड आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर डेस्टिनेशन। कि आपका डाटा तो आपको प्रीव्यू में दिख रहा है कि सेपरेट हो गया, बट उसको लोकेट कहाँ करना है। अगर मैं B3, यहाँ पे B3 है, B3 की बात करूँ तो B3 में तो हमारा एग्जिस्टिंग डाटा है, राइट। तो मुझे अपना डाटा कहाँ चाहिए, मुझे स्टार्ट करना है कि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो C3 में आए और देन D3। तो मेरा स्टार्टिंग कॉलम क्या होगा, सेल क्या होगा, C3 इंस्टेड ऑफ B3, C3, एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। ओके, गॉट इट एवरीवन? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? No. ओके, सो अब आपको पता है, everyone able to relate how we, what is text to column and how we apply text to column concept on our raw data? Clear to all? Okay, now we have some more advanced concepts. First table is clear to all, good. This is our second table, product table. Okay, we have 4 columns, total 4 columns. One is product ID, product category, type, and last one is number. Now you are able to relate what is the steps. If I want to extract, for example, these 3 are my product category, FUR, these 3 characters are my product category, and these mid 2 character are my product type, and last numbers are my product number. I want
to extract in their particular column. So what is the steps? Anyone guide me? Do fast. If you are able to understand, let me know. What is the step? I repeat once again. Select your range. Where is your data location? Now, under data tab, we have option for text to column. Click on it simply. First pop-up is come. Fixed width. We are good to go with fixed width. बट ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने उसको क्या किया इस टाइम. एक्सेल को पता है कि फर्स्ट जो उसको डाटा मुझे स्प्लिट करना है, टोटल हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन होल कॉलम, 3 कैरेक्टर्स, देन 2, देन रिमेनिंग नंबर्स, राइट. तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट क्या क्या उसने कि फिक्स्ड, वी विल मूव विद फिक्स्ड विड्थ, और नीचे प्रीव्यू है. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब जब फिर अब हमारे पास जब डिलीमीटर था तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे कि वी हैव विच डिलीमीटर, और अगर नहीं था तो हम उसको मैनुअली ऐड कर सकते थे. तो उसके बिहाफ पे हमारा डाटा क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था. बट जब हम फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन चेक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास ब्रेक लाइंस होती है. डिलीमीटर की जगह क्या होती है, ब्रेक लाइंस. ब्रेक लाइंस क्या होती है, जो आपको ये डाटा प्रीव्यू के अंदर ये एरो दिख रही है, एरो लाइन दिख रही है, इनको हम क्या बोलते हैं एक्सेल लैंग्वेज में, ब्रेक लाइन. सो 3 आपके उन्होंने सजेशन है. क्रिएट ए ब्रेक लाइन, क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन. कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा, एक्सेल ने डिटेक्ट किया कि आपको यहाँ से और यहाँ से सिर्फ डाटा स्प्लिट करना है, बट अगर आपको डाटा स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल 0 के बाद का भी आपको डाटा स्प्लिट करना है, तो हम एक और ब्रेक लाइन क्रिएट कर सकते हैं. कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डबल क्लिक. आपको क्या करना है, राइट क्लिक को डबल क्लिक करना है. ओके. और आपका क्या होगा, ब्लैक, एक और ब्रेक लाइन क्रिएट हो जाएगा. फिर अब ये तो था कि आपको एक्स्ट्रा ब्रेक लाइन चाहिए, एक्स्ट्रा स्प्लिटनेस चाहिए अपने डाटा में. बट अगर बाय मिस्टेक एक्सेल ने ज्यादा ब्रेक लाइन क्रिएट्स कर दिया है, बट यू वांट ओनली वन सेपरेशन फ्रॉम योर कंप्लीट डाटा, सो आप डिलीट कैसे करेंगे, अगेन डबल क्लिक ऑन द लाइन, सिंपली डिलीट. अब थर्ड, कि बाय मिस्टेक उसने क्या किया, गलत पार्टिसिपेशन जो उसने किया वो गलत किया, कि मुझे बी ओ से पार्टिसिपेशन नहीं करना, कहाँ से करना है, बी ओ टिल 0 तक. तो आप इसको मूव कर सकते हैं, इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक के साथ आप इसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से, राइट. ये था आपका ब्रेक लाइन का कॉन्सेप्ट जब आप फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन के साथ मूव करते हैं. नाउ सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब सेम हम जनरल फॉर्मेट में, क्योंकि जनरल आपका क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को कवर कर लेता है, तो सिंपली वी विल गो विद जनरल. एंड सिम डेस्टिनेशन क्या होगा, I3 में हमारा एग्जिस्टिंग है, तो क्या कहाँ पर हमें चाहिए, J3 में. वी वांट आवर स्प्लिटेड डाटा इन आवर J3 कॉलम. सिंपली क्लिक ऑन फिनिश. डाटा सेपरेट हो गया, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड. Any doubt with fixed width option? Any confusion? No. Okay. So that's all about basic text to column. ये सब क्या था? We know text to column is advanced concept, but from advanced क्या था ये? अब तक जो हमने सीखा वो क्या था, एडवांस का बेसिक था. क्या था एडवांस का बेसिक, कि हमने एडवांस कॉन्सेप्ट तो किया, बट एडवांस का बेसिक हमने अब तक कवर किया, राइट. बट नाउ वी हैव अनदर module, another sheet for advanced text to column concept, that is our text to column 2. Now we have again 2 tables in our sheet, one for date and other one for product, right. So
first table, if we talk about our first table, that is our date. We have two columns, wrong date format and correct date format. अब सेम मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉर्मेटिंग का, किया था कि अलग अलग, अगर मैं यहाँ पर, मुझे जो मिडल में आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मिडल वैल्यू है आपके बी कॉलम का मिडल वैल्यू है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? मैम मंथ। month. मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आई वॉन्ट नेम ऑफ द मंथ इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मंथ, आई वॉन्ट नेम ऑफ मंथ। तो वो क्या होगा? फॉर्मेटिंग होगा। डाटा टाइप तो स्टिल डेट ही होगा, राइट? बट क्या होगा? फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो जाएगा कि आई वॉन्ट मंथ नेम इंस्टेड ऑफ मंथ नंबर। मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करती हूँ, अब फॉर्मेटिंग अप्लाई कहाँ करते हैं? अंडर होम टैब वी हैव वन ऑप्शन, दैट इज नंबर, जहां पर हम क्या करते हैं? वैल्यूज का फॉर्मेटिंग करते हैं। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस डेट and I want more number formats. I want what I want. I want month number, right? मंथ नेम तो 14th मार्च। अब इसमें आपको क्या है? डेट, डे ऑफ, सॉरी, डे ऑफ मंथ एंड मंथ ऑफ द ईयर, ईयर, राइट? तो मुझे ये वाला फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। सिंपली क्लिक ऑन ओके। बट कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ मेरी टेबल में। तो मैंने तो सारे स्टेप बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म किए, बट मेरी टेबल रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई? Why any change is not reflecting in my table? Because this is wrong date format. Excel are not able to understand what is the concept behind this value. Okay. अब मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताती हूँ कि मे बी आप में से भी किसी का हैबिट हो कि हम डेट को डॉट से सेपरेट करते हैं कि 24th इज अवर डेट, देन अवर मंथ, देन अवर ईयर। तो हमने यहाँ पे इसको सेपरेट कैसे किया? डॉट से। बट दिस इज रॉन्ग डेट फॉर्मेट। आपका एक्सेल इस फॉर्मेटिंग को कंसिडर ही नहीं करता है डेट फॉर्मेटिंग के लिए। ओके। मे बी आपका नहीं होगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो हो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपके इंटर्न्स, आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स का ये हैबिट हो कि वो डेट को कैसे लिखते हैं? डॉट के साथ इंस्टेड ऑफ स्लैश और हाइफन। तो वो वहां पर अगर आपको फिर उसको चेंज करना है, 10,000 रोज वो पिछले कई सालों से काम कर रहा था, तो आपको सारे डाटा में क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको इजीली हम चेंज? विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। सिंपली सिलेक्ट योर रेंज अंडर डाटा टैब, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, डिलिमिटेड, फिक्स्ड विड्थ, दोनों आइकन, दोनों रेडियो बटन के साथ हम मूव कर सकते हैं क्योंकि डिलिमीटर हमारे पास क्या है? डॉट है। और फिक्स्ड विड्थ है। डेट भी हमारे कितने हैं? 2 नंबर्स में, और मंथ भी हमारा कितने हैं? 2 नंबर्स में। तो दोनों ऑप्शंस के साथ हम मूव कर सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब डिलीमीटर में आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? डे। तो मैं यहाँ पर डॉट मेंशन कर देती हूँ। डॉट मेंशन कर दिया मैंने। डॉट के बिहाफ पे उसने सेपरेट भी कर दिया। प्रीव्यू देख सकते हैं आप नीचे। ठीक है। नाउ सिंपली अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिंग इज कमिंग। अब जनरल में डेट तो कवर नहीं होता, क्या कवर होता है? टेक्स्ट और नंबर, डाटा टाइप, राइट? सो डेट के लिए अगर हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पर इस टाइम किस फॉर्मेट के साथ मूव करेंगे? विच फॉर्मेट वी विल चूज? Date. राइट, डेट। अब यहाँ पर डेट के राइट साइड में आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर है, राइट? यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेटिंग्स दे रखी है, कुछ स्टाइल्स आपको दे रखे हैं कि आप किस, यू वांट डेट बट इन विच फॉर्मेट? इन डेट, मंथ, ईयर, एंड इन मंथ, डेट, ईयर। तो हमारे डाटा में क्या है? डेट, देन मंथ, एंड देन ईयर।
DMY. So we simply select DMY. Okay. And what is the destination of our column, our data? C3. C3. Now click on, sorry, अब अब आप एक बार डाटा प्रीव्यू चेक कीजिए और मुझे बताइए कि सब कुछ ठीक है या कुछ और चेंजेस हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं। Ma'am, I think we have one column only. एनी अदर? ठीक, हमने क्या किया, हमने कॉलम, ऊपर देखो कॉलम डाटा फॉर्मेट, हमने फर्स्ट कॉलम के लिए तो क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, डेट मंथ ईयर, बट बाकी के मंथ और जो ईयर है वो अब भी क्या है, जनरल General. फॉर्म। तो हमें सबको चेंज करना होगा यहाँ पर, राइट। नाउ सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। सॉरी डैश, हो गया आपका सेपरेट, बट वी वांट इन सेम वन कॉलम, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट योर सेल्स वंस अगेन, again click on text to column, next, next, C3 हमारी लोकेशन होगी, जस्ट अ मिनट। I am back. Audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, okay. So simply click on finish. तो अब हमारा ये क्या आ रहा है, सेपरेट सेपरेट कॉलम में सारा डाटा अपीयर हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये क्योंकि, फिनिश करने के टाइम एरर मैसेज क्यों आता है मैम? सॉरी, ये फाइनलिस्ट करने के टाइम में एरर मैसेज आते हैं ना? यस, ये एरर मैसेज आपका, अगर आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे अपने सिस्टम में, तो वो आपको बताता है कि देयर इज ऑलरेडी डाटा। तो आपको उसको सिंपली क्लिक करना है ओके पे, ओके। तो अब ये हमने स्प्लिट कर दिया, तो ये हमारा मल्टीपल कॉलम्स में क्यों हो रहा है स्प्लिट, क्योंकि वी हमने डाटा को स्प्लिट किया किसके बिहाफ पे, उसके डिलिमीटर में। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी सी कॉलम में आ रही है, देन डी में, देन ई में, राइट। तो इस टेबल में जो मुझे सिखाना था आपको वो ये था कि कभी भी डॉट, आपको एक्सेल में अगर आप डॉट टाइप करते हैं, मैनुअली लिख रहे हैं, तो आपको कभी भी डॉट यूज नहीं करना है, ऑलवेज यूज स्लैश और हाइफन। फिर अगर आपने, आपके किसी कलीग ने, इंटर ने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो आप या तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, कंट्रोल एफ करके फाइंड करके कि जहां जहां आपका डॉट अपीयर है उसको चेंज कर दे, किस में, हाइफन में या स्लैश में। या फिर अगर आपको उसको फॉर्मेटिंग करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ओके।
See how many data types for we have, how many formatting for we have. The date column. If we want month name, if we want month number, if we only want, हमें क्या चाहिए, लीडिंग जीरो नहीं चाहिए मंथ के स्टार्टिंग में, तो वी हैव 14th 3 12। इफ वी वांट ईयर मंथ डेट, तो हर टाइप का हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिंग अवेलेबल है। नाउ वी हैव वन मोर टेबल। नाउ इट्स योर टर्न। एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गाइड मी हाउ आई सेपरेट दिस डाटा, split this data. Ma'am, first we have to select all the data first. Okay, good, Bishwayan. Then you have to go to data. Okay, just a minute. Okay, Then we have to click the test to column. now, Uh, Here we have to, I think, record only product category. So we can use fixed with also, no problem. okay. For now, we are moving with the delimiter or and fixed width as well. So by default, it is delimiter. Okay, Okay, ma'am. okay. Next, now, what we have need to select? Uh, Our delimiter is hyphen now, right? yes, ma'am. Ma'am, in other we will give Yes, yes, hyphen. hyphen. Now, Now next, now we will record only that the first column part, and yes, And our designation. destination will be, I think, Destination. somewhere, I think, yes, G3. ma'am. Can I now I click on finish? Yes, ma'am. Okay. See, अभी किसी ने इस मैसेज के बारे में पूछा था, राइट? सो देयर्स ऑलरेडी डाटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? सो सिंपली क्लिक इन ओके। दिस इज वार्निंग मैसेज। ओके, अब आप डाटा क्रॉस चेक कीजिए और लेट मी नो, मैं यहाँ पर एक मिनट, कि डाटा प्रॉपर वे में स्प्लिट हुआ या नहीं। एवरीवन क्रॉस चेक द डाटा। नो मैम। नो क्या? डाटा गलत है या सही है? ये लास्ट Yes? वाला नहीं I आया। mean number there, zero is not there. मैम Yes. लास्ट वाला में आई थिंक मैम ये फॉरवर्ड Yes. करना है। लास्ट वाले में गलत है। गलत क्यों? हमने तो सारा स्टेप आपने जैसा कहा वैसा किया। आपका कोई वेरी गुड, विश्वायान एंड वन अदर स्टूडेंट्स आर देयर, वेरी गुड, बट आपके स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेल का प्रॉब्लम है ये। ओके, एक्सेल में सी, आई शो यू वन एग्जांपल। आई वांट 07 सीरियल नंबर। व्हाट आई वांट 07। तो मैंने क्या किया, 07 टाइप किया एंड सिंपली क्लिक ऑन। क्या मुझे शो हो रहा है एट द एंड? Only ओनली 7. 7। लीडिंग जीरो मुझे अपीयर नहीं हो रहा, बिकॉज एक्सेल का कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपने डाटा को फॉलो करना पड़ता है। तो एक्सेल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हमारे डाटा में नंबर डाटा है, डाटा टाइप क्या होना चाहिए? इफ नंबर डाटा इज योर, सॉरी, इफ योर डाटा इज इन
योर नंबर फॉर्मेट। तो आपका लीडिंग जीरो को वो क्या करता है, इग्नोर करता है। अगर आप कभी भी ट्राई करेंगे, इफ आई 0 5, तो ये एट द एंड मुझे क्या देगा, ओनली 5। एक्सेल आपका क्या करता है, ऑटोमेटिकली लीडिंग जीरो को अवॉइड करता है। बट स्टिल वी वांट लीडिंग जीरो, so what is our approach if we want leading zero in our data? मैम नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं मैम, ये बेटर ऑप्शन यहाँ है। सेम, गुड, वेरी गुड। तो हमें वहां पर क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग करना होगा। क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग। मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा फॉर्मेट में। अब वो मुझे क्या, अब मुझे पता है कि मुझे अगर टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है तो मुझे हमेशा कैसे लिखनी होगी, डबल कोट्स के अंदर। कैसे लिखनी होगी, ऑलवेज यूज डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। हिट ऑन एंटर। तो अभी मेरा लीडिंग जीरो मुझे दिख रहा है, राइट। Yes, ma'am. बट मैनुअली तो हम नहीं कर सकते। अब मैंने टेक्स्ट टू कॉलम यूज किया तो मेरा बाय डिफॉल्ट ये क्या आ रहा है, नंबर। उसने क्या किया, आप जब वहां पर हम हमारा डाटा स्प्लिट होता है तो वहां पर हमारे डाटा को कैसा कंसीडर किया गया, नंबर फॉर्मेट में, बिकॉज देर आर नंबर्स इन अवर डाटा। तो व्हाट यू हैव नीड टू डू, वेट, सिंपली डिलीट इट and once again select your data. I show you one advanced concept under data tab, text to column. Simply click on next. Delimiter में क्या है, हाइफन। क्लिक ऑन नेक्स्ट। बट जब आपका डाटा कॉल, यहाँ पर थर्ड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके डाटा का फॉर्मेटिंग हो रहा है, कॉलम डाटा का। किसका, कॉलम डाटा का। तो आपको पता है फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपको कैसे चाहिए, जनरल में टेक्स्ट और नंबर हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारी टेबल पे उसका, राइट। सेकंड कॉलम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो टेक्स्ट में है या नंबर में। बट अगर मेरा थर्ड कॉलम में जनरल में वो कैसे काउंट हो रहा है, उसको उसको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है वहां पर, एज अ नंबर डाटा, राइट। क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है, नंबर्स है, तो नंबर उसको ट्रीट किया जा रहा है। बट वी वांट our third column in text, right. Now simply click on finish. Sorry, destination I think मैंने चेंज नहीं किया, कैंसिल। डेस्टिनेशन का हमेशा याद रखना है। और थर्ड, हमेशा जब भी आप डाटा को स्प्लिट करते हैं तो एक बार आप अपने कॉलम डाटा का फॉर्मेटिंग हमेशा क्रॉस चेक कर लीजिए। हमको क्या चाहिए, हमारा थर्ड कॉलम किस फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर, बिकॉज वी हैव लीडिंग जीरो इन अवर डाटा एंड वी वांट दिस लीडिंग वैल्यूज इन अवर डाटा। बिकॉज अगर ये लीडिंग जीरोस अवॉइड कर देगा एक्सेल, तो हमारा जो प्रोडक्ट नंबर है वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, वो हमारी एंट्री ही रॉन्ग होगी, राइट। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमेशा उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, उस कॉलम को टेक्स्ट में। सिंपली टेक्स्ट। नाउ गिव योर लोकेशन, G3 से H3 एंड क्लिक ऑन फिनिश। अब आ रही है आपकी सारी लीडिंग वैल्यूज। Yes, ma'am. नाउ इट्स क्लियर टू ऑल, बेनिफिशियल टू ऑल। सिंपली किसी Yes, भी टाइप के डाटा को अब आप स्प्लिट कर सकते हैं, आई थिंक, बिना किसी प्रॉब्लम फेस किए, राइट। नाउ इफ एनीवन हैव एनी डाउट सो प्लीज लेट मी नो। आज का मॉड्यूल हमारा कंप्लीट है। हमने टैक्स टू कॉलम, पहले हमने क्या कवर किया, बेसिक ऑफ टैक्स टू कॉलम, एंड सेकंड शीट में हमने एडवांस कॉन्सेप्ट भी कवर किया टैक्स टू कॉलम का, राइट। और ये डेट का हमेशा याद रखना है कि अगर आप ऐसे डेट लिखते हैं तो उस पर आपका क्या होगा, जो जनरल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं, हमारा जनरल अप्रोच वो होता है, वो आपका उस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें किसके साथ मूव करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन के साथ ही। आई थिंक जो स्प्लिटिंग का पार्ट है वो मोस्टली 100%, मोस्टली नहीं, 99.9% हमने कवर कर ही लिया है। Nothing is remaining in your text to column.
So if anyone do not have any doubts, so I will stop my screen. सभी को समझ आता है जो क्लास में पढ़ते हैं? Yes, ma'am. ओके, सो Yes, जो ma'am. Yes. लास्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी फ्लैश फिल। फ्लैश फिल आपका क्या है? फ्लैश फिल आपका कोई फॉर्मूला नहीं है। एक बार मैं आपको टेक्स्ट टू कॉलम का पूरा पीडीएफ गो थ्रू कर देती हूँ। सेम स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है जो हमने यूज किए हैं। सी, फर्स्ट select the cell or column that contains the date you want to change. Data, text to column, ये यहाँ पर है how to change the date format, क्योंकि maybe if anyone feel any confusion regarding the date table, so ये आपका उसके लिए पीडीएफ है, एक बार इसको भी हम कवर कर लेते हैं। इन द कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड सिलेक्ट डिलिमिटेड। नेक्स्ट, डिलिमिटेड हमने सिलेक्ट किया था and simply click on next. Fourth step is your select the delimiter for your data. Select next. Sixth step is below dialog box will एक जो प्रीव्यू टेबल आपका जहां पर दिखता है वो आपका क्या है? Dialog box will appear. And seven, select the date format in which your date is mentioned. किसमें था हमारा? DMY, right? Then simply select the destination in your worksheet, which is where you want the split data to appear, and simply click on finish. This is 9 steps for your text to column, right? It seems good. If you do not have any doubt, so bye everyone. Ma'am, Yes, Sanskriti. ma'am, you please share that PDF in group. Okay, Okay, ma'am. Thank you. you're welcome. Okay, bye everyone. Bye, मैम ma'am. मार्क माय Bye, ma'am. अटेंडेंस। नो नीड टू वरी। आप कहाँ से ज्वाइन करते हैं? पोर्टल के थ्रू ज्वाइन करते हैं, राइट? यस मैम, बट आज लिंक से टुडे आई जॉइन थ्रू द लिंक। गाइज, ऑलवेज ज्वाइन थ्रू दी योर पोर्टल। विमल, आपका भी था कल का क्वेरी, मैंने आपका पोर्टल पर चेक किया, आपने वहां पर पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं किया है। मैंने Okay, आपको मैंने करेक्ट। आपको लिंक शेयर किया था, आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद ही आपको एक्सेस होगा पोर्टल का। ओके, ठीक है। अदरवाइज आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। मैं मैन्युअली किसी का नहीं करूंगी, तो मैं आपको आज लास्ट वार्निंग देती हूँ कि एवरीवन विल ज्वाइन थ्रू द पोर्टल ओनली। ओके, ओके। ओके, बाय एवरीवन।